नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज सबसे पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं और इस तरह की वीडियो के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव बदलाव, सफलता को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बार बार एक ही नंबर दिखाई दे रहे हों, आपको बार बार एक ही गाना सुनाई दे रहा हो, या कुछ ऐसा अप्रत्याशित आपके साथ घटित हो रहा हो जो पहले शायद कभी नहीं हुआ, जैसे किसी सपने का आना, जैसे किसी शख्स का अचानक आपकी ज़िंदगी में आना और आपसे किसी विषय पर बात करना जिसका समाधान आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड हमें कैसे संकेत देता है और कैसे उन संकेतों को समझकर हम अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को लगाते हैं या जाने अनजाने में ही हम कोई अफर्मेशन ऐसा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये काम होना चाहिए, तो धीरे धीरे हमें वैसे संकेत मिलने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में वैसी घटनाएं होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ तो बदल रहा है। यही वो समय होता है जब हमें यूनिवर्स संकेत भेजता है। अगर हम यूनिवर्स के इन संकेतों को समझ जाते हैं, समझकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी की दिशा को फिर उस तरफ मोड़ सकते हैं। ये जो छोटे छोटे संकेत होते हैं ना, इनके ज़रिए ब्रह्मांड हमें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर के सीधे बात करते हैं ब्रह्मांड के उन संकेतों के बारे में कि वे क्या हो सकते हैं, वे कैसे हो सकते हैं और कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं। सबसे पहला, बार बार एक ही नंबर का नजर आना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको एक ही नंबर बार बार दिखाई देता हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं भी जा रहे हो, आपको नंबरों का जो एल्गोरिदम है वो बहुत अलग तरीके से नजर आ रहा है? जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक दिन की बात है, मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े कोच हैं, और उन्होंने उस दिन बातों बातों में मुझे कहा कि राहुल जी, कंटेंट तो बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, एक दिन आएगा जब आप काफ़ी आगे जाएंगे। और जिस समय उन्होंने ये वॉइस नोट मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, उस समय जो घड़ी में समय हो रहा था वो हो रहा था 1:11। ऐसे ही अभी 3 दिनों पहले, 4 दिनों पहले मैं अपनी कार से ड्राइव करके कहीं जा रहा था और अचानक मेरी नज़र कार के माइनोमीटर पर पड़ी, जहाँ किलोमीटर हमें नज़र आते हैं। तो वहाँ पर जो किलोमीटर हो रहे थे वो हो रहे थे 1111 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार एक दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देख रहा था कि आज देखता हूँ कितने बढ़े। उस दिन रविवार का दिन था, तो उस दिन मेरे सब्सक्राइबर थे 5555 और इसी तरह मेरी एक रील के ऊपर कुछ दिनों पहले व्यूज़ थे 777। तो जब आपको इस तरह के नंबर्स दिखते हैं तो कई लोग क्या सोचते हैं कि अरे ठीक है, दिख गया होगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको दिखते हैं, होता रहता है, तो क्या है इसमें। लेकिन अगर आपको इस तरह के नंबर दिख रहे हैं जो पहले शायद कभी नहीं दिखे हों, तो आप उन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि नंबर भी ब्रह्मांड का संकेत हो सकते हैं। और अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको दौलत या सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये संकेत है कि अब आप सही रास्ते पर चलिए। संकेत नंबर 2, एक ही गाना बार बार सुनाई देना। आप सोचिए कैसा हो कि आप सुबह उठें, अपना फ़ोन चालू करें और आपको इंस्टाग्राम की रील्स में कोई गाना सुनाई दे जाए। जब आप यूट्यूब खोलें तब भी आपको वही गाना सुनाई दे। आपके पड़ोस में कोई भैया हैं जो टीवी पर गाने सुन रहे हैं, वहाँ भी शायद वही गाना बजे थोड़ी बहुत देर के बाद। आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी सैलून पर जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं कुछ परचेस करने या हेयर कट वगैरह करवाने, और वहाँ भी वही गाना बज रहा हो। आप घूम फिर कर शाम को घर लौट कर आते हैं, फिर आपको वही गाना सुनाई दे रहा हो। ये भी संकेत है कि शायद ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है। जब बार बार एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ आ रही है, मतलब आपके जीवन में कुछ तो स्पेशल हो रहा है। तो ये भी आप समझने की कोशिश करें कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। नंबर 3, बार बार एक ही जैसे पैटर्न का सपना आना। आप सोचिए कि जब आप रात को सोते हैं तो आपको कई तरह के सपने आते हैं, कुछ तो आपको याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन एक सपना ऐसा होता है जो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाता है। ये सपना आप आज देखते हैं, ये सपना आप कल फिर देखते हैं, ये सपना आप परसों फिर देखते हैं। लगातार कई दिनों से, कई सप्ताह से ये सपना आपको आता है। ये क्या दर्शा रहा है? शायद वो आपको ये दर्शा रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो आपकी ज़िंदगी में घटने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नंबर 4, अचानक से किसी का मिल जाना। देखिए, जब ज़िंदगी में कभी कोई हमको मिलता है तो हम उसको संयोग मानते हैं। हमें लगता है कि यार आप मिले, ये मेरे लिए भाग्य की बात है, संयोग की बात है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि मार्गदर्शन देने वाला वो व्यक्ति
हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला वो व्यक्ति उसी समय हमारी लाइफ में क्यों आया जब हमें उसकी ज़रूरत थी? हमने बुलाया था उसको, उसे कहीं से खबर लगी, उसे किसने भेजा है? किसी ने तो भेजा है। वो हमारे परमपिता परमात्मा हो सकते हैं, वो ब्रह्मांड हो सकता है, या वो आप जिसे मानते हैं वो हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का आना, ऐसे व्यक्ति का आपसे जुड़ना ब्रह्मांड के संकेत का सबसे सटीक इशारा है। नंबर 5, गट फीलिंग या इंट्यूशंस। आपने देखा होगा कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा दिल बोल रहा है ये काम करूँगा, मेरा दिल बोल रहा है ये तो होना ही चाहिए। या कभी कभी आप ये भी बोलते हैं कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा है, ये थोड़ा मुझे रुक के सोच के फिर करना चाहिए। जब आपको गट फीलिंग इस तरह की आती है ना कि आप श्योर हैं, दुनिया चाहे कुछ भी करे, पागल है क्या, अरे इससे अच्छी स्कीम नहीं आएगी, अरे इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, अरे इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, रुकना है तो रुकना है और करना है तो करना है। जिस दिन आप ऐसा करते हैं उस दिन ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट होता है, इसीलिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं। और नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या? रिजेक्शन, अड़ंगा, किसी चीज़ का बार बार रुकना। अब सोचिए ना, आपने कोई काम शुरू किया लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पा रहा है। आपने कोई चीज़ के बारे में सोचा लेकिन आप उसे कर ही नहीं पा रहे हैं। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपका दिल बहुत करता है कि करूं, आप उसके लिए बेताब हैं, पर हो ही नहीं रहा है, होने के योग ही नहीं बन रहे हैं। ये क्या है? ये ब्रह्मांड का संकेत है कि भाई थोड़ा रुक, समझ ले, हो सकता है कि अगर तू बहुत तेज़ चलेगा तो औंधे मुँह भी गिर जाए, इसलिए ब्रह्मांड आपको वहाँ रोक रहा है। हो सकता है आप उस काम के लिए बने ही ना हो, आपको लग रहा है कि आप बने हो लेकिन आप वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। तो ब्रह्मांड आके हाथ नहीं पकड़ सकता, ब्रह्मांड आपको चलने से रोक नहीं सकता, लेकिन वो संकेत ऐसे दे रहा है काम रोक कर कि भाई थोड़ा सा रुक जा। और इन सब के साथ एक बोनस जो ब्रह्मांड के संकेत में आपको हमेशा नजर आएंगे। ये इन 6 टिप्स के अलावा 7वीं बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है जिसकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। और वो क्या है? वो ये है कि आप में अचानक ऐसा बदलाव आएगा कि जो आपको देखेगा वो कहेगा कि यार तेरे को हुआ क्या है। अथाह पॉजिटिव आप हो जाएंगे, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपके साथ जो रहता है ना उसकी ज़िंदगी भी आप बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव होगी, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप बहुत उत्साहित रहेंगे, आप इतने पॉजिटिव रहेंगे जितने कि आप कभी रहे ही नहीं हैं। और शायद ये कारण है अब आप तैयार हो चुके हैं यूनिवर्स के उन संकेतों को पहचान कर अपनी ज़िंदगी में अपार सफलता हासिल करने के लिए, अपार धन हासिल करने के लिए, बेहतर रिश्ते हासिल करने के लिए, बेहतर सम्मान हासिल करने के लिए, और जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान दें, इन संकेतों को कैसे उपयोग करें, कैसे इनका इस्तेमाल करें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे माइन्यूटली, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें। ब्रह्मांड के जो संकेत आपको मिलते हैं उन्हें देखकर मुस्कुराएं, उन्हें पहचानें और खुश हों कि ब्रह्मांड मुझसे जुड़ चुका है, और उसी वक्त अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें। कोई भी काम हमेशा जब हम अच्छी नीयत से करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। ब्रह्मांड भी हमारा साथ तभी देता है जब हमारी नीयत साफ होती है। इसलिए साफ गोई के साथ ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करें और उसके संकेतों को पहचानें। दोस्तों याद रखिएगा, आपका ध्यान जितना साफ होगा आपको उतनी ही गहराई से संकेत मिलेंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया है उसकी मदद से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे अप्लाई करके, जिसे सीख कर हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपार धन, दौलत, सफलता, रिश्ते सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस तरह की वीडियो के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव हम ला सकें। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं अकेला नहीं भेज सकता, आप जानते हैं, इसलिए आप भी जुड़िए, नेक काम कीजिए, वीडियोस को आगे बढ़ाइए और अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू फील करते जाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर नए वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और फिर उसी ऊर्जा के साथ उस वीडियो में हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।